जाएगी। ठीक है मौलाना साहब जी ठीक, मौलाना साहब जो बात आपने कही वही बात संभल और बाकी स्थानों के लिए जहां भी सर्वे के आदेश दिए हैं अदालतों ने, मैं कहता हूं कि अदालत का रास्ता संविधान का रास्ता है। फिर उस पर हंगामा क्यों होता है? बोले जी सर्वे क्यों हो रहे हैं, जगह जगह मुकदमे क्यों दायर किए जा रहे हैं, इस पर नाराजगी। अच्छा, मुकदमा दायर करने पर भी नाराजगी? क्या मुकदमा दायर करने के अधिकार से किसी को वंचित कर दिया जाएगा? और वो लोग नाराज हो रहे हैं जो संविधान की किताब जेब में रखे। मौलाना साहब, पॉकेट वाली डायरी जैसा संविधान नहीं। इस बात से कोई कैसे, मान लीजिए यतीम मां कल किसी भी देवालय को लेकर मुकदमा दायर करे तो इनकी इस अधिकार पर कैसे रोक लग जाएगी? और कोई भी चुनी हुई सरकार अदालत के फैसले को अमली जामा क्यों नहीं पहनाएगी? मौलाना साहब, बात हो रही है कि माहौल खराब किया जा रहा है, संभल में सर्वे किया गया, 2 दिन क्यों किया गया, पत्थरबाजी हुई, मासूम मारे गए, आदि आदि। वो तो अदालत का हुक्म था। अदालत का हुक्म का मतलब संविधान, संविधान का मतलब बाबा साहब का लिखा संविधान, जिसके आप लोग बड़े हिमायती हैं। मौलाना साहब जी देखिए, मुसलमान कानून को अपनाता है और कानून के दायरे में रहता है। आपने देखा होगा, सभी ने देखा है कि जब ज्ञानवापी बनारस का सर्वे हो रहा था तो वहाँ मस्जिद इंतजामिया कमेटी और मस्जिद के इमाम साहब ने साथ में रह करके सर्वे करवाया और कहीं किसी की तरीके से कोई एतराज नहीं हुआ, कोई नहीं। मौलाना साहब, ऐसा नहीं था। एक मिनट रुको, फिर आप, ऐसा नहीं था। पहले तो वो चाबी लेके गायब हो गए थे, फिर जब सख्ती हुई तो फिर हाजिर हुए। पहले वो गायब हो गए थे चाबी लेके, इंतजामिया कमेटी। देखिए, संभल में भी सर्वे हुआ, पहला जो सर्वे हुआ, संभल में पहला जो सर्वे हुआ, मस्जिद इंतजामिया कमेटी को भरोसे में लेकर के सर्वे कराया गया, उसमें कहीं किसी को एतराज नहीं था। जब दोबारा सर्वे हुआ तो वो बिल्कुल अला सुबह 7 बजे सर्वे हुआ और उसमें जब इंतजामिया कमेटी को इंफॉर्मेशन तक नहीं दी गई, बताया भी नहीं गया, और वो जो साथ में लोग आए वो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, उसकी वजह से वहां पर विवाद उत्पन्न हुआ। जो हालात हुए उस नारेबाजी की वजह से हुए, वरना वो नारेबाजी अगर नहीं हुई होती तो इस तरीके से हालात नहीं हुए होते। मोहतरमा, अरे मोहतरमा देखिए, मैंने आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला है और मैं खामोश बैठा रहा हूँ, आपको सुनता रहा हूँ। अब थोड़ा बर्दाश्त करिए, हमें बर्दाश्त करिए। आपने बर्दाश्त किया, जब पूरे हिंदुस्तान भर में 30 करोड़ मुसलमानों को बर्दाश्त कर रही है, 30 करोड़ मुसलमानों को बर्दाश्त कर रही है, तो एक अकेले मुसलमान को बर्दाश्त कर लीजिए। अरे आपका कोई एहसान नहीं है, यहाँ मुसलमान जो रह रहे हैं वो आपके एहसान बलबूते नहीं रह रहे हैं। यहाँ पर जब आए मुसलमान, यहाँ मुस्लिम जो बादशाह है तो आपकी ज्यादतियां थी, आपने उनको दबाया, जिन हिंदुओं को आपने दबाया, जिन पे जुल्म किया, जिन पे ज्यादती की, उसकी वजह से यहाँ पर मुसलमान बादशाह है, उन्होंने निजाम हुकूमत कायम किया और निजाम हुकूमत इतना बेहतरीन कायम किया, मुसावना कायम किया, बराबरी का दर्जा सबको दिया, छूआछूत नहीं किया, बिल्कुल सबको एक साथ में बैठने उठने खाने पीने और रहने के मकामात दिए, हैसियत दी। इसलिए यहाँ पर लोगों ने जो है वो इस्लाम कबूल किया। यहाँ पर आपका एहसान नहीं है, यहाँ तो हमारा एहसान है, यानी मुस्लिम बादशाहों का एहसान है कि उन्होंने एक निजाम हुकूमत दिया, हुकूमत किस तरह चलाई जाती है, किस तरह किया जाता है वो दिया। आपका कदर एहसान नहीं है। और मोहतरमा, आपको एक और बात बता दूं कि आप कह रहे थे कि कोई मस्जिद और कोई दरगाह जो है वो हुकूमत के अंदर कंट्रोल में नहीं है। मैं आपको बताऊं, आप याद रखिए कि दरगाह गाजी में आप बहराइच शरीफ गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और दरगाह वारिस शाह देवा शरीफ गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, कलिया शरीफ की दरगाह गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। और इन दरगाहों को, कलिया शरीफ की दरगाह, बहराइच शरीफ की दरगाह, देवा शरीफ की दरगाह, इन तमाम दरगाहों का जो पैसा है, जो आमदनी है, वो गवर्नमेंट के पास में जाती है, वो सारी आमदनी गवर्नमेंट के पास जाती है। उसका 1 रुपया भी मुसलमानों की फलाह बहबूद में नहीं लगता, मुसलमानों के बच्चों, गरीब यतीम बच्चों में नहीं लगता, न वो मस्जिद के निर्माण में लगता है, न मदरसे के निर्माण में लगता है। आप अपनी जो है मालूमात को दुरुस्त कर लीजिए, आप जो है मालूमात को दुरुस्त कर लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान में रखिए और समझ में रखिए कि ये वो दरगाह है उत्तर प्रदेश की जिसकी सारी आमदनी हुकूमत के पास जाती है और हुकूमत अपने खजाने में जमा करती है, अपने खजाने से वो हुकूमत का हिस्सा
सड़क वड़क निर्माण का काम चलता है। आप खाली ये रट लगाने से, आपके रट लगाने से कुछ नहीं होता। झूठ 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 का रट लगाने से नहीं होता। झूठ तो आप बोल रही है। आप तो अंग्रेजों के फार्मूले पे अमल कर रही है। अंग्रेजों ने कहा था कि इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि सच लगने लगे। उस फार्मूले पर आप अमल कर रही है। अंग्रेजों का फार्मूला तो आपने अमल कर लिया है। आप ये अंग्रेजों के फार्मूले पे अमल कर रही है। हर जगह आपको सर्वे, हर जगह आपको मंदिर, हर जगह आपको जो है वो हिंदू निशान मिल रहे हैं। ये क्या है? इससे देश को आप बांटना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं? देश में खलविशार करना चाहते हैं, देश में इंतशार आप करना चाहते हैं। आपका क्या मकसद है? हर जगह कोर्ट में जाना, मस्जिदों के नीचे, मस्जिदों की सीढ़ियों के नीचे मंदिर तलाश करना, ये क्या तरीका है आपका? ये कैसा सद्भाव चाहते हैं आप? ये किस तरीके से आप सद्भाव चाहते हैं? किस तरीके से भारत को चलाना चाहते हैं? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत है। ये मोदी जी की भारत को आप किस तरीके से? मौलाना साहब, यतीमा दोनों को रोकूंगा, मौलाना साहब को भी रोकूंगा, यतीमा को भी रोकूंगा, फजील भाई के पास चलूंगा। लेकिन एक बात कहूं मौलाना साहब, ये सच है कि दूसरे दिन के सर्वे की सूचना लिखित तौर पर मस्जिद इंतजामिया कमेटी को दी गई, रिसीविंग कॉपी भी ली गई, उनके दस्तखत कराए गए, इसलिए वो बात कट नहीं सकती, वो बात ठीक है, उनको दी गई सूचना, ठीक है ना। और जब सब काम संविधान के हिसाब से हो रहा है तो फिर ये भी बता देते कि जो पत्थर चले ये संविधान के मुताबिक हैं। किसके खिलाफ पत्थर चला रहे थे? अदालत के फैसले के खिलाफ, अदालत के खिलाफ। तो इसका मतलब आप संविधान पर पत्थर चला रहे थे। और अगर पत्थर चलाने वाले मासूम हैं तब तो संविधान को खतरे में होना चाहिए मौलाना साहब। नहीं, ये विषय सोचने का है। ये सत्य है कि सूचना दी गई थी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस से सूचना दी गई थी, अधिकारी गए थे, बाकायदा रिसीविंग करा के लाए थे, कच्चा काम नहीं था मौलाना साहब। जिसने भी आपको बताया कि सूचना नहीं दी गई वो झूठ बोला। अब सर्वे 7 बजे करें या शाम को 7 बजे करें, ये तो फिर सर्वे करने वाले तय करेंगे। मैं फजील भाई के पास चलता हूं। फजील अहमद साहब, क्या देश में कोई बड़ी मस्जिद सरकारी नियंत्रण में है जहां सरकार प्रबंधन का जिम्मा अपने कंट्रोल में रखती हो, ऐसा है क्या? अमिताभ जी, निजामुद्दीन को आप जानते हैं ना? जी हाँ, निजामुद्दीन औलिया की मजार है निजामुद्दीन में, वहां पे ना सरकार के ट्रेजरी का बॉक्स रखा हुआ है। मजार नहीं, मैं मस्जिद पूछ रहा हूँ, दरगाहें नहीं। दरगाहें तो बहुत सारी बताई मौलाना साहब ने। सारी मस्जिदें जो हैं वक्फ बोर्ड के अधीन काम करती हैं। जो पैसा आता है वक्फ बोर्ड के खजाने में जमा होता है। वो हम लोग कई बार इस पर बात कर चुके हैं। नंबर 1 बात। दूसरी बात, आपको बुद्ध की बात कर दो तो आप बुरा मान जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की बात करो अरे भाई, तो आप हमने बुरा मान जाते हैं। संविधान की बात करो तो आप बुरा मान जाते हैं। परशुराम जी ने पूरे क्षत्रियों का वध कर डाला। ये अभी कह रही थी ना कि ये है वो है, परशुराम जी ने पूरे क्षत्रियों का वध कर डाला। किसी एक आदमी से दुश्मनी है तो आप पूरे समाज की हत्या कर दीजिए। दूसरी बात, यहाँ मध्य प्रदेश में आदिवासियों को पेशाब कर दिया। सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश के अंदर एक दलित बच्चे का 17 साल का दलित बच्चे के मुंह में पेशाब कर दिया। सिद्धार्थ नगर में आज की घटना बता रहे हैं। और उसको इतना मारा कि वो बेचारा वहां से आत्महत्या कर लिया जाकर के। इतना उसको प्रायश्चित हुआ अपने जीवन पर कि वो दलित आदिवासी है, दलित है, तो उसके मुंह में पेशाब कर दिया सवर्णों ने, दबंगों ने, और वो जाकर के आत्महत्या कर ली। ये आज की घटना है, पता कर लीजिए। लेकिन आपके मुंह से एक बार भी नहीं निकला उसकी बात कि कैसे उसने आत्महत्या कर लिया। कोई भी एक चैनल खबर नहीं दिखाया इसको, और आपने भी नहीं दिखाया। तो ये सब चीजें जो संविधान का लोग पीट रहे हैं। और यही क्या नाम है, रामभद्राचार्य जी क्या कहे मालूम है आपको? बोले कि अगले जन्म मोहे अंधा बनाना पर ब्राह्मण कुल जरूर देना। कितना मतलब ब्राह्मण होना कितना सुखदाई है इस देश के अंदर कि रामभद्राचार्य जी बोल रहे कि भगवान मुझे अगले जन्म में अंधा ही बना देना जी, लेकिन ब्राह्मण जरूर बनाना। ठीक है। इसका मतलब कि इस देश में अछूतों के साथ, आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ कितना अपमानजनक व्यवहार आप लोग कर रहे हैं। ये बात किसी से छिपी है क्या? ठीक है। अब मैं मनोज पंडित की बात चलूं, लेकिन मैं बड़ा हैरान हूं। पिछले कुछ समय में देख रहा हूं कि फजील अहमद को इस्लाम से जुड़े किसी सवाल पर कोई रुचि नहीं। उनकी रुचि आदिवासी में है,
उनकी रुचि ठाकुर में है, उनकी हमारे रुचि मजहब में बामन में। कहा है रुक ना जाओ कि भाई, तुम बीच हमेशा में कहीं इनकी आवाज बंद मजदूरों करिए। के साथ खड़े हो नहीं, ये मेरे साथ अशिष्टता ने, बीच में आवाज नहीं। आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। उनकी रुचि बौद्ध में है, उनकी रुचि जैन में है, उनकी रुचि कहार में है, लोहार में है क्या, लेकिन मुसलमान के मसले पर ना बोले चुप, हमने मुंह में लौंग दबा रखी, हम बोलेंगे नहीं। गजब बात है। अरे उनका सवाल जो लोग उस वर्ग के हैं उनसे पूछ लेंगे। आप सारे वर्गों के नेता हैं क्या? नहीं ना, आप इस्लाम पर ही बोल लो। मौलाना साहब ठीक है, कम से कम अपनी चौहिद्दी में रहते हैं। फजील अहमद जहां इनकी जमीन अलाट हुई वहां तो वो जाने नहीं, बोले दूसरे के खेत में घूमेंगे। क्यों भैया? कहीं आपको आदिवासियों ने लिख के दिया कि भाई आओ फजील अहमद हमारा नेतृत्व करो? ऐसा तो नहीं ना। बौद्धों ने कहीं लिख के दिया कि फजील अहमद हमारा नेतृत्व करेंगे और हमारी लड़ाई लड़ेंगे? नहीं ना। आप यही देख लो कि संभल में अतिक्रमण क्यों किया, उसी का जवाब दे लो यार। लेकिन नहीं, बहराइच में ऐसा हुआ और झंझारपुर में वैसा हुआ, उसकी चिंता है। ये नहीं बता रहे, बोले नहीं हमारा उससे कोई मतलब नहीं मुसलमान से। तो फिर अगली बार से हम आदिवासी दलित पर बहस करेंगे तो उन्हीं के वर्ग के लोग बैठाएंगे, आपको क्यों बैठाएंगे? आपसे उनके विषय पर क्यों टिप्पणी लें? आप उनके विषय के अधिकृत विद्वान नहीं ना मित्र, ना आप समाजशास्त्री हैं, आप समाजशास्त्री भी नहीं है। इसलिए मैंने कहा आपकी हो सकता है कोई राजनीतिक विषय व्यवस्था हो कि आपको दलित अल्पसंख्यक दलित अल्पसंख्यक आदिवासी एक सांस में बोला जाता भारत में, लेकिन फजील भाई उसमें से भी बहुत चतुराई से अल्पसंख्यक निकाल देते, कहते दलित आदिवासी। हम तो निकाल भी ना पाए, दलित अल्पसंख्यक आदिवासी एक वो नारा सा बना है, लेकिन वो निकाल देते, कहते ना मौलाना साहब देख रहे हो ना क्या खेल हो रहा है। एक वो ट्रोल चलता है, विनोद देख रहे हो आप क्या खेल चल रहा है? मतलब इनको चिंता इस बात की है कि परशुराम ने क्या किया है। इनको चिंता ये नहीं कि ओवैसी ने क्या कहा, इनकी चिंता है परशुराम ने क्या किया। गजब बात है ना, गजब कर रहे हो। इनको परशुराम की चिंता है कि परशुराम की लड़ाई किनसे हुई। गजब बात है। नहीं, इतना ध्यान अपने धर्म में देते यार तो कुछ भला होता। नहीं, हमने पूछा मस्जिद, उनने बताई दरगाह। अरे दरगाह तो मौलाना साहब 4 बता ही चुके थे, मेरा प्रश्न दरगाह पर था ही नहीं ना। मैंने बोला, मैंने कहा मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा अगर वो सरकार के अधीन नहीं है तो फिर हिंदू मंदिर भी सरकार के अधीन नहीं रहना चाहिए। ये मेरा सैद्धांतिक पक्ष है। क्या हुआ उसका? ठीक, इसलिए बोर्ड बनाइए, मठ मंदिर की जमीन सब ट्रांसफर कर दीजिए सनातन बोर्ड में। ठीक, वही होगा फजील भाई। और आपकी शुभकामनाएं भी उसमें चाहिए होंगी, वो भी आप देंगे, मुझे पता है, क्योंकि आपका हृदय बड़ा उदार है। आप अपने धर्म को छोड़कर बाकी धर्मों में जितनी रुचि ले रहे हो वो समझ गया। अब रुक जाओ, ठीक। मनोज पंडित कुछ कहना चाह रहे थे, बोलो। मुझे लगता है फजील भाई अपना धर्म परिवर्तन करने की तरफ जा रहे हैं। ये वो हो जाएंगे, वो तो ये कौन बने थे त्यागी? अरे जिनने कुरान के खिलाफ मुकदमा किया था, अब ठाकुर साहब बन गए वो। अब वो ठाकुर बन गए। एक गाजियाबाद के त्यागी जो हैं, हाँ। उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था और वो बन गए थे। तो जो फजील भाई की परिस्थिति वो पहले वक्फ में कुछ थे, मौलाना साहब जान रहे हो ना, वक्फ में थे आजम खान के बड़े, वसीम रिजवी। हाँ, मौलाना उनके आजम खान के खास शागिर्द थे। उन्होंने चेयरमैन बनवाया था। वो मुझे डर है कहीं फजील भाई भी उनके रास्ते पे तो नहीं चल रहे कि किसी दिन कहें कि भैया आ जाओ। है अभी रुकना होगा। मन कर जी नहीं, अमिताभ जी को बुरा नहीं। देखिए बात क्या है, मेरे लिए वसीम रिजवी भी अच्छे थे और त्यागी हो गए तो भी अच्छे हैं। नहीं, आप भी हो क्या दिक्कत है? और कल वो जोसेफ हो जाए तो भी क्या फर्क पड़ रहा? देश में कल वो जोसेफ हो जाए तो नहीं, अभी आवाज नहीं जाएगी, अभी केवल मनोज पंडित जी। मनोज पंडित, देखिए अभी स्थिति ये है कि आप ये आदतें छोड़ दीजिए, दूसरे के अधिकार पर अतिक्रमण करना बंद कीजिए। अगर आप दूसरे के अधिकारों पर अतिक्रमण करेंगे तो स्थिति खराब होगी। आप कैसा बोर्ड बनेगा, क्या नहीं बनेगा, जो पुरानी सरकारों ने जो आंख बंद की थी ना, अब वो आंख बंद नहीं होने वाली। अब आंख खोल के ही काम किया जाएगा
और कानून के दायरे में रख के काम होगा। कोई भी व्यक्ति, देखिए जो चीजें, फजील भाई आप बड़े ज्ञानी पुरुष हैं और मैं सिद्धार्थनगर वाली घटना को बोल दी, निंदा कर दीजिए बस। सिद्धार्थनगर में एक दलित बच्चे पर पेशाब कर दिया उसके मुंह में, उसने आत्महत्या कर लिया, उसकी निंदा कर दीजिए। उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है, आप क्या कानून पेशाब कर रहे हैं ना? बाबा की सरकार है, के मुंह में पेशाब किया जा रहा है। व्यक्ति, देखिए अभिजीत भाई, कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति कानून को हाथ में लेगा, अगर कोई व्यक्ति कानून को हाथ में लेगा, बताइए ना जरा बताइए, गिरफ्तारी हुई उसकी? मैं कहता हूं जो भी ले रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी समाज का व्यक्ति है, अगर कानून को हाथ में लेगा तो कानून की लाठी चलेगी। कैसे पेशाब करते रहे? इनको ताकत कहां से मिल रही है, जरा बता दीजिए। ताकत, इनको अरे भाई वजीर भाई, बाबा की, आप मुझे लगता है कि आप देखते नहीं रही है। अभी मेरठ की घटना, कल की घटना, जिन लोगों ने अपराध किया था, वो थाने में हाथ उठा के घूम रहे हैं, कहते हमसे गलती हो गई, आप गलती नहीं होगी, उसके परिवार वाले आत्महत्या कर लिया। अगर देखिए फजील भाई, सरकार है तो क्या, कहां से बाबा की सरकार है, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुंह में पेशाब किया जा रहा है। मैं कहता हूँ जो दोषी है कार्रवाई होगी और ऐसी सजा मिलेगी फजील भाई कि वो आगे सोच नहीं पाएंगे कोई ऐसी घटना घटे जो घटे। मिल गई मध्य प्रदेश के अंदर। और सुन लीजिए, आप कह रहे थे, आप बताइए, आप अब वही बात है ना, अभी आप क्या करते हैं, एक मुद्दा नहीं उठाते, एक साथ 50 मुद्दे उठाते हैं। सुनिए, अरे भाई एक हरियाणा में भी मौलाना को तनख्वाह मिलती है, हरियाणा में भी मौलाना को सरकारी तनख्वाह मिलती है, रोक दीजिए उसी को। हरियाणा में भी, हरियाणा सरकार भी मौलाना को तनख्वाह देती है, दिल्ली में भी मिलती है, हम कहते हैं पूरे देश में मिले। हरियाणा सरकार में भी मौलाना अब बढ़ा दिया, सबसे ज्यादा तनख्वाह अगर देश में कहीं मिलती है तो हरियाणा में मिलती है। मौलवी की तनख्वाह हरियाणा में सबसे ज्यादा मिलती है। फजील भाई महाराष्ट्र में मिलती है, फजील भाई महाराष्ट्र में भी मिलती है, महाराष्ट्र का नहीं पता आपको? मिलती है, हरियाणा में भी मिलती है, दिल्ली में भी मिलती है, पूरे देश में मिलती है, बिहार में मिलती है, महाराष्ट्र में मिलती है, हरियाणा में मिलती है, ये तीनों चारों स्टेट्स में मिलती है। तो हमारा मानना ये है, हम ये नहीं कहते कि आपको तनख्वाह क्यों मिल रही है, हम ये कहते हैं कि जब मौलवी को तनख्वाह मिलती है तो मंदिर के ब्राह्मण को, मंदिर के पुजारी को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? मंदिर के उसको भी मिलनी चाहिए। वक्फ बोर्ड का पैसा जो है आप लोग अपने खजाने में रखते हैं, इसीलिए बाबाओं की हत्या होती है। जमीन का पैसा आप लोग खुद अपना चढ़ावा रखते हैं, जितना चढ़ावा आता है आप खुद रखते हैं, इसलिए आपको नहीं मिलता है। जितना पैसा सरकार के पास जाता है। आप देखिए, बात सुनिए फजील भाई, सारा पैसा सरकार के पास, जितने बड़े मंदिर हैं, चाहे तिरुपति, एक भी मंदिर बता दीजिए सरकार के नियंत्रण में है, एक भी मंदिर का चढ़ावा सरकार को जाता है क्या? किसी तिरुपति का जाता है, क्यों नहीं जाता? तिरुपति का जाता है, काशी कॉरिडोर में, तिरुपति का जाता है, वैष्णो देवी का जाता है, आपने काशी कॉरिडोर में दर्शन करने के लिए, हिंदू को दर्शन करने के लिए 500 रुपया लेते हैं आप, सिर्फ दर्शन करने का। काशी कॉरिडोर में 500 रुपया दर्शन करने का पैसा लेते हैं। रोकेंगे दोनों मित्रों को, दोनों ठीक है, ठीक है, दोनों को रोकेंगे।